जेसाबेल 2014 में रिलीज हुई एक अमेरिकन हॉरर फिल्म जिसे केविन ग्रुएटर्ट ने डायरेक्ट किया है। जेसाबेल को IMDb पे मिले हैं 5.4 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज पे इट्स ओनली 28% फ्रेश और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 37 आउट ऑफ 100। अब दोस्तों इतनी कम रेटिंग्स होने के बाद भी मैं इस फिल्म को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इस फिल्म की आखिरी ट्विस्ट अच्छी है और इस शॉर्ट वीडियो को देखने के बाद आप फिल्म की एंडिंग को अच्छे से समझ पाएंगे। सो नाउ विद दैट सेड, let's roll the intro. तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम जेसी नामक लड़की को देखते हैं जो अपने फियोंसे मार्क के साथ उसके घर जा रही होती है। ये दोनों कार में निकले ही थे कि इनकी कार की एक्सीडेंट हो जाती है जिसमें मार्क की मौत भी हो जाती है। अब इस एक्सीडेंट में जेसी भी काफी इंजर्ड हुई थी और इसी वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है और वो कुछ महीनों के लिए बेड रिडन हो जाती है। इस हादसे के बाद जेसी अपने डैड लियोन के साथ उनके घर पे रहने जाती है क्योंकि वो अब भी व्हील चेयर पे ही थी। अब इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि जेसी की मॉम केट की मौत उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो गई थी और उस वक्त लियोन जेसी को उसके आंट के पास छोड़ आए थे। फिलहाल जेसी यहाँ अपने मॉम के बेडरूम में रहती है और एक दिन उसे वहाँ एक बॉक्स में 4 वीडियो टेप्स मिलते हैं जिसे केट ने तब रिकॉर्ड किया था जब वो प्रेग्नेंट थी। केट जेसी को उसके फुल नेम जेसाबेल से एड्रेस करके उसे 18th बर्थडे विश करती है और केट एक ब्रेसलेट पहनी होती है जो कि अब जेसी के रिस्ट पे थी। केट टैरो कार्ड भी रीड करती है जो कि उसे उसके फ्रेंड मोजेस ने सिखाया था। केट मोजेस को किसी लोकल चर्च में मिली थी और केट बताती है कि जेसी को वहां कुछ अनवांटेड प्रेजेंस हॉन्ट कर रहा है। तभी वहां लियोन आ जाता है और वो गुस्से में जेसी को टेप देखने से मना करता है। इनफैक्ट वो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो उस टेप को तोड़ देता है और साथ ही जेसी के व्हील चेयर को भी लेक में फेंक देता है। अगले दिन सुबह लियोन जेसी से अपनी हरकत के लिए माफी मांगता है और वो कहता है कि कल वो शराब के नशे में था। वो जेसी को एक दूसरी व्हील चेयर देता है जो कि सालों पहले केट का हुआ करता था। लियोन जेसी से पूछता है कि क्या उसे सिर्फ एक ही टेप मिला था, जिसके जवाब में जेसी हाँ बोलती है, लेकिन हम व्यूअर्स को तो पता है कि जेसी को 4 टेप्स मिले थे। अब क्योंकि लियोन ने सिर्फ एक ही टेप को तोड़ा था तो जेसी लियोन के बाहर जाने के बाद दूसरा टेप देखती है। उस टेप में केट घर में 2 और प्रेजेंस की बात करती है और वो कहती है कि वो दोनों फीमेल है और दोनों ही तुम हो। केट जेसी को उसके नाइटमेयर में दिखने वाले प्रेजेंस को इनर डीमन बताती है और वो एक्सीडेंट की बात करते हुए कहती है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अब केट टैरोट कार्ड रीड करती है और काफी परेशान होकर बताती है कि उसने एक हॉरिबल डेथ रीड किया है। टेप यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इसके बाद जेसी नहाने जाती है जहां बाथटब में उसे एक डरावनी औरत दिखती है जो कि उसे मारना चाहती थी। बाथटब में पानी की जगह ब्लड भर जाता है जिससे कि जेसी काफी डर जाती है। इस इंसिडेंट के ठीक बाद लियोन वहां आता है और वो सारे टेप को जलाने की कोशिश करता है। लियोन यार्ड शेड में जाता है लेकिन एक सुपरनैचुरल फोर्स से वहां अपने आप ही आग लग जाती है जिससे लियोन ही जलकर मारा जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हम लियोन का फ्यूनरल देखते हैं जहां जेसी अपने हाई स्कूल फ्रेंड प्रेस्टन से मिलती है और वहां वो काइंड ऑफ हेलुसिनेट करते हुए एक इंसान को देखकर बेहोश हो जाती है जिसका फेस बुरी तरह से जला हुआ था। प्रेस्टन जेसी को उसके घर छोड़ता है और प्रेस्टन के जाने के बाद जेसी बाकी के 2 टेप्स देखती है। 3rd टेप में लियोन और केट क्रिसमस पार्टी में होते हैं जहां वो केट की प्रेगनेंसी अनाउंस करता है। 4th टेप में केट टैरोट कार्ड के बाद रोते हुए जेसाबेल से बोलती है यू आर डेड, मतलब तुम मर चुकी हो। इसके बाद जेसी अपने पीछे खड़े एक औरत को नोटिस करती है और तभी मिरर टूट जाता है और वहां जेसी को एक और टेप मिलता है जिसे वो नहीं देखती है। अगले दिन जेसी लेक के उस पार कुछ चमकता हुआ देखती है जिससे कि उसे कुछ शक होता है और वो प्रेस्टन के साथ लेक के उस पार जाती है। वहां उन्हें वुडू रिचुअल्स के कुछ इफेक्ट्स दिखते हैं और साथ ही में एक ग्रेव मिलता है जिसके ऊपर जेसाबेल लिखा था और यहाँ पर जेसी का डेट ऑफ बर्थ भी लिखा था। ग्रेव के अंदर एक इन्फेंट यानी कि नवजात शिशु का स्केलेटन था और वहां एक डॉल भी रखा था। ये दोनों फॉरेन पुलिस को बुलाते हैं ताकि शेरिफ इस इन्फेंट स्केलेटन की डीएनए टेस्टिंग कर सके। यहाँ से जेसी और प्रेस्टन मिसेस डेविस से मिलने जाते हैं जो कि उनके फ्रेंड की माँ थी और वो जेसी की पुरानी फैमिली कुक भी थी। मिसेस डेविस जेसी का नाम सुनते ही गुस्सा होकर उस पर अटैक करती है और वो मोजेस का जिक्र भी करती है। जेसी को याद आता है कि केट ने भी मोजेस का जिक्र टेप में किया था और वो उसे ढूंढने चर्च में एक वुडू श्राइन के पास जाती है जहां उसे पता चलता है कि मोजेस अब जिंदा नहीं है। तभी वहां कुछ लोग आकर इन दोनों पे अटैक करते हैं और उनको वहां से जाने को कहते हैं।
वहां से वो दोनों तुरंत जेसी के घर जाते हैं, जहां प्रेस्टन कन्फेस करता है कि वो जेसी को पसंद करता है, ऑल्दो उसकी शादी हो चुकी होती है। प्रेस्टन जेसी को अपनी मॉम के साथ रहने को कहता है और दोनों पैकिंग शुरू कर देते हैं। पैकिंग के बीच प्रेस्टन बाहर जाता है, जहां एक घोस्टली वुमन उस पर अटैक करती है और इस अटैक से वो बेहोश हो जाता है। प्रेस्टन को फौरन एडमिट किया जाता है और शेरिफ बताते हैं कि वो स्केलेटन किसी न्यू बॉर्न बेबी का था, जो कि एक लड़की थी, जिसके पैदा होने के बाद ही किसी ने उसको मार दिया था। शेरिफ के जाने के बाद जेसी घर में एक रिचुअल कंडक्ट करके घर में मौजूद उस औरत के स्पिरिट से बात करने की कोशिश करती है और तभी उसे शेरिफ का कॉल आता है। कॉल पे शेरिफ बताते हैं कि प्रेस्टन अब ठीक है और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, जिससे पता चलता है कि वो बच्ची ब्लैक थी, और इसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। इस कॉल के ठीक बाद जेसी वहां पर आखिरी टेप को प्ले करती है, जहां वो केट को एक व्हाइट न्यूबॉर्न बेबी के साथ देखती है। केट बताती है कि जेसाबेल तुम मर चुकी हो, तुम्हारे डैड मोजेस मर चुके हैं। केट एक पिलो से बेबी को सफोकेट करना शुरू करती है, लेकिन फिर तुरंत उसका माइंड चेंज हो जाता है। केट बेबी पे वूडू स्पेल करती है और फिर गन शॉट से सुसाइड कर लेती है। टेप वहीं पे खत्म हो जाता है और जेसी के सामने केट की स्पिरिट आ जाती है। अब जेसी और केट के स्पिरिट के कॉन्वर्सेशन से जेसी को पता चलता है कि वो सारे टेप्स जेसाबेल के लिए थे, जो कि केट और मोजेस की बेटी थी। जी हाँ दोस्तों, असल में मोजेस एक ब्लैक पर्सन था और उसका केट के साथ अफेयर था। जब केट का बच्चा ब्लैक पैदा हुआ तो लियोन समझ गया कि ये उसका बच्चा नहीं है और गुस्से में लियोन ने उस नवजात शिशु को मार डाला। इसके बाद लियोन ने उस बेबी और डॉल को कैरेट सहित लेक में फेंक दिया ताकि सारे सबूत मिट जाएं, और जिस इन्फेंट की स्केलेटन मिली थी वो और किसी की नहीं बल्कि जेसाबेल की थी। लियोन फिर चर्च जाकर मोजेस को गोली मार देता है और चर्च में आग लगा देता है, जिससे मोजेस की मौत हो जाती है। अब लियोन इस क्राइम से बचने के लिए उसी दिन एक व्हाइट बेबी गर्ल को अडॉप्ट करता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि अपनी जेसी थी। तो इस कहानी के बाद हम मोजेस के स्पिरिट को भी वहां देखते हैं, और दोस्तों केट और मोजेस के स्पिरिट साथ में रिवेंज लेने के लिए उस नवजात शिशु जेसाबेल की स्पिरिट को जेसी में ट्रांसफर करना चाहते थे, और वो जेसी को व्हीलचेयर के साथ पुश करके लेक में फेंक देते हैं। लेक के अंदर जेसाबेल की स्पिरिट अपनी माँ की ब्रेसलेट जेसी के रिस्ट से ले लेती है और वो जेसी को पोजेस कर लेती है। तभी लेक के पास प्रेस्टन और शेरिफ आते हैं, जहां प्रेस्टन लेक में कूदकर जेसी को बचाकर बाहर लाता है। जेसी प्रेस्टन को उसे प्रेस्टन के घर ले जाने को कहती है, और जब शेरिफ जेसी से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, तो जेसी मुड़कर कहती है इट्स जेसाबेल, यानी कि मेरा नाम जेसी नहीं बल्कि जेसाबेल है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी जेसाबेल मूवी की कहानी, और दोस्तों ये फिल्म काफी सिंपल सी है, लेकिन इस फिल्म की आखिरी ट्विस्ट मुझे ठीक लगी। हम जान पाते हैं कि जेसाबेल एक ब्लैक गर्ल थी जिसे जन्म के वक्त पर लियोन ने मार डाला था, और जेसी एक अडॉप्टेड व्हाइट गर्ल थी जिसे फाइनली जेसाबेल के स्पिरिट ने अपनी मॉम केट और अपने डैड मोजेस की मदद से पोजेस कर लिया है। दिस मीन्स कि जेसाबेल अब अपनी जिंदगी जेसी के शरीर में जिएगी। अब इस फिल्म की अजीब बात यह है कि जेसाबेल जन्म लेते ही मारी गई थी, तो क्या उसकी स्पिरिट भी समय के साथ साथ एज कर रही थी? आई मीन यूजुअली स्पिरिट्स उसी एज में फंस जाते हैं या उसी एज में हमेशा रहते हैं जिसमें उनकी मौत हुई थी, पर यहाँ कुछ अलग ही हो रहा था। यही वजह है कि जेसाबेल फिल्म की रेटिंग कम है और ओवरऑल ये फिल्म कुछ खास नहीं थी, बट देन इसकी लास्ट वाली ट्विस्ट ठीक ठाक थी और फिल्म भी काफी छोटी है, तो इसको बहुत ही इजीली देखा जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।